आपका नाम बताएं आप और कहाँ रहते हो ये बताएं। नाम सलोनी है, भांडौर में रहते हैं। हस्बैंड का क्या नाम है? राजे बाबू आपके साथ मौजूद है? मौजूद हैं। तो क्या पूरा मामला है, क्या हुआ है आपके साथ में, वो विस्तार से बताइए। जी, हम लकड़ी लेने गए थे जंगल में। लकड़ी लेकर के आ रहे थे हम जंगल में से, मैं मेरी मौसी। तो ये आ रही थी आगे, मैं आ रही थी पीछे, थोड़ी दूर का ही फासला था। तो एक आदमी था, वो 5 भैयरों के बीच में से खड़े होकर गया था भागकर। उसने मुझे जा कर के पकड़ लिया, मेरे सिर पे से बोझ पटक दिया। घर से आप कहाँ के लिए निकले थे? जंगल के लिए, लकड़ी लेने के लिए। अच्छा, कितने बजे की बात थी? जो ये हादसा हुआ था तो 11:30 बजे की बात थी, सुबह। आपके साथ में और कौन कौन गए थे लकड़ी लेने जंगल में? मैं गई थी, मेरी मौसी गई थी, मेरी मम्मी भी गई थी, और भी लोग थे, मेरी जेठानी भी थी। आपके साथ में जो जो व्यक्ति गए थे उनका क्या क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम सुनीता है, मौसी का नाम पुष्पा है, मेरी जेठानी का नाम रूबी है। कितनी महिलाएं गई थी आपके साथ? महिला तो मतलब काफ़ी गई थी, पर वो दूसरे रास्ते से आई थी, हम दूसरे रास्ते से आए थे। तो हमारे साथ, मेरे साथ में 3 लोग, 3 थी और चौथी मैं थी। तो आते समय जब आप लकड़ी लेके आ रहे थे, जबकि ये घटना है, तो उस व्यक्ति को जानते हो आप व्यक्तिगत के कौन है वो? मैं ऐसे तो नहीं जानती, क्योंकि मेरी शादी अभी अभी हुई है। ये तो जानते ही होंगे कि कहाँ का है? हाँ, ये तो जानती हूँ, भांडौर का ही है वो। क्या पूरी मामला, क्या वारदात हुई थी? वारदात ये हुई थी कि हम लकड़ी लेकर के आ रहे थे, तो मैं, मेरी मौसी, ये हम 3-4 लोग थे। तो ये आ रही थी आगे, मैं आ रही थी पीछे। तो वो जो इंसान है, व्यक्ति है, वो गया था 5 भैयरों में से उठकर। तो उसने भाग कर गया था, उसने जाकर मुझे पकड़। तुम्हारे पीछे आया था या क्या मामला? सामने से गया था। अच्छा। तो उसने जाकर मुझे पकड़ लिया, मेरे चाँद से बोझ घेर दिया उसने। तो मुझे ज़मीन में पटक दिया उसने, मेरे ऊपर वो घोंटू रख कर बैठ गया मेरे। तो आपके साथ में और भी महिलाएं तो साथ चल रही होंगी? वो आगे थी। कितना आगे थी? वो थोड़ी सी दूर आगे थी, जैसे 10-5 कदम आगे इतना होंगे। तो एकदम से मतलब ऐसा व्यक्ति ने वो भाग के आया, दौड़ के आया? वो भाग कर आया था। तो क्या हुआ? तो उसने मुझे पटक लिया नीचे ज़मीन पर। तो उसने मेरे कपड़े अदर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने अपने आप को बचाया। मैं चिल्लाने लगी, फिर मेरी मम्मी और मौसी ने सुना था, तो उन्होंने बोझ पटके अपने सिर पे से, तो वो उसमें डीम देने लगी, लेकिन वो उल्टा डीम हमें ही देने लगा था। तो फिर हमने उसमें डीम दिए थे, तो वो भाग गया था चरी बाजरों में, और पास में चरी बाजरे खड़े हुए थे। आपके साथ में ये जो महिला मौजूद है, इन्होंने देखा था उसको? हाँ, उन्होंने देखा था उसको। आपका क्या नाम? सुनीता। क्या देखा था आपने? ये देखा था साहब, हमने अपनी बहू बचाई थी और इसके ऊपर बैठ गया था। बहू के हाथ पकड़ लिए थे दोनों, और ये बहू चिल्लाने लगी, फिर हम पुकारने लगे। पूरा गांव देख रहा था, सब कोई लोग छत पे थे, कोई नीचे से, पर कोई गांव ने बचाए नहीं। हम पुकार रहे थे बचा लो, पर कोई नहीं समस्या बचाने की नहीं करी। ऐसा क्यों कि पूरा गांव देख रहा था, तो फिर बचाया क्यों नहीं? हम खूब पुकार रहे थे, पर कोई ने नहीं कही बहू पुकार रही है, क्या गया है, कहाँ नहीं गया है, हम इसको बचाने। कई चों डेल फेंक रहा है कि कोई और दुर्घटना कछु हो गई है, तो इसको हम देखें जाके, पर कोई ने नहीं बचाई। सुनीता। आपने क्या देखा था? हमने भी यही देखा था। मम्मी कह रही हैं। क्या? मम्मी कह रही हैं क्या? आप जो साथ में थे, तो आपने क्या देखा था? हमने मतलब लकड़ी ला रहे थे, लकड़ी लाते हुए ये आगे थी, हम थोड़े पीछे थे। थोड़े पीछे से ये बनने नहीं माल। मतलब जब ये आगे थी तो और तुम पीछे थी, पीछे से तुमने क्या देखा? मतलब जो भी देखा हो वो बताइए। हम पीछे से आ रहे थे, हम 2 खेत आगे थे, पीछे थे, 2 खेत पीछे थे, से हमें नहीं मालूम था ये। चलो आप आ जाइए, बताइए क्या देखा था आपने? हमने ये देखा था साहब कि हमारी बहू पीछे से आ रही और हम आगे से, तो वो उधर से लड़का गया था। तो हमने ये मालूम नहीं है कि हमारे साथ ऐसा करेगा जी। हम तो सच्चे दिल से गए, तो वो तो पीछे से जाके ये बहू पकड़ ली, तो नीचे पटक मार दे, भरवटा पटक के नहीं है, तो इसके पैरों पर पेट धर के नहीं है, पेट पे, और झट घोंटू गड़ा दिए थे, और उसके कपड़े उठाने की कोशिश करी,
तो उसी में हमने डेल फेंक के मारे, थोड़े से बोझ पटक के नहीं है, आवाज़ सुनी जाओ। तो ऐसे कैसे बैठ गए अचानक से आके इनके पेट पे? पता नहीं साहब यानी क्या उसके दिमाग में चल रहा था, किसी के साथ में तो कोई किसी ने सिखाया जाने, कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो वो व्यक्ति कहाँ का है, आप तो जानते होंगे? वो भाड़ार का ही है, हमारे गांव का ही। क्या नाम है? वो लेखराज। अच्छा, तो भानौर में मतलब बाप का क्या नाम है? राम प्रसाद। तो पहली कोई ऐसी कोई बात, कोई लड़ाई दंगे वाली ऐसी इस तरीके की कोई बात, इससे कोई संबंध? कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ खूब रह रहे हैं गाँव में। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? जी मेरा नाम राजा बाबू है। राजा बाबू एक बात बताइए, इधर मुझे तुम्हें क्या मालूम है इस मामले के बारे में? इस मामले के बारे में मुझे ये मालूम है कि जब इनके साथ में वारदात हुई थी तो वारदात होने के बाद महिला के क्या लगते हो? महिला के पति। तो वारदात होने के बावजूद भी मैं काम पे गया था, तो मैं काम पे गया था खेमला मोड़ अपना घर। तो मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया था, तो ये बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो मैंने पूछा अपनी वाइफ से ऐसा क्या हो गया, तो इतनी क्यों घबराई हुई है, तो मुझे बता तो सही, लेकिन इसकी हिम्मत हार गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर इसने मेरी मम्मी जी के लिए मोबाइल को पकड़ाया था। तो मम्मी जी ने बोला कि बेटा तू जल्द से जल्द घर पे आ जा, तेरी भैया के साथ में ऐसा कुछ गलत हो गया, किसी लड़के ने गांव के ने तेरी भैया को पकड़ लिया था, वो लकड़ी लेके आ रही थी। तो फिर मैं सीधा आया हूँ, मैंने इनको बोल दिया कि तुम ऐसा करो, वो लड़का तो भाग चुका है, अब वो आपके हाथ नहीं आएगा, ज्वार बाजरे में आप उसको कहाँ ढूंढेंगे, अगर तुम ढूंढने के लिए भी जाएंगे तो हो सकता है ज्वार बाजरों में भाग गया था कि इस तरीके की हरकत करके वो ज्वार बाजरों में भाग गया। तो मैंने इनके लिए एक सलाह दी थी फ़ोन पर कि ऐसा करो आप सेवर थाने जाओ, FIR लिखाओ। तो ये FIR कराने गई थी, तो वहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे वो SI जी हैं, उन्होंने बोला कि आपके पति कहाँ पर हैं, उनको बुलाओ, उनकी ज़रूरत है। तो मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे आके मैंने FIR लिखाई है। तो 15 अगस्त की बात थी, ये ऐसे 11:30 बजे की बात थी। तो मैं 2-2:30 बजे मैंने FIR कराई है। तो 16 तारीख को वो थानेदार जी हैं, वो सस्तीव करवे गए, तो मैंने सस्तीव करी है। पुलिस प्रशासन उचित टाइम पर पहुंचा था? उचित टाइम पे पहुंचे थे वो कल सुबह। हाँ, वो 4 पहिए की गाड़ी लेके गए थे, तो उन्होंने सस्तीव करी थी, सस्तीव करके लेके आए। तो उन्होंने हमसे बोला कि अभी तो हम इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपके जब तक 164 के बयान नहीं होंगे कोर्ट में, 164 के बयान होने के बावजूद भी हम इसको गिरफ्तार करेंगे। जो भी मजिस्ट्रेट इनके लिए सज़ा या कुछ भी बोलेंगे, वो इसके लिए दंड होगा। पुलिस सही कार्रवाई कर रही है? हाँ, पुलिस ने हमारे लिए अभी तक तो ये कहा है कि जल्द से जल्द आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 2 दिन से मैं उसके खिलाफ, हाँ उसके खिलाफ़, लेखराज के खिलाफ़, बल्कि ऐसा है कि वो मजिस्ट्रेट है, वो 2 दिन से वहाँ पर आपको सेवर थाना तो सही टाइम पे उचित सलाह देगा और सही कार्रवाई कर रहा है ना? सही कार्रवाई कर रहे हैं वो तो। क्या नाम है आपका? राजा बाबू जी। तो इस तरीके की घटना हुई है आप लोगों के साथ में, ग्रामीण लोगों में भी मतलब क्या है, किसको पता होगा कुछ इधर उधर से क्या बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे ये गांव समाज में मैंने हर इंसान से बोला था, गांव के लोगों से बोला था, बड़ी बूढ़ों से, कि भाई गांव में ऐसा कुछ गलत हुआ है किसी गरीब के साथ में, तो आज मेरे साथ में हुआ है, कल आपकी बहन बेटी को साथ में होगा, सबकी बहन बेटी एक जैसी हैं। तो ऐसा करो, इसका कुछ पंचायत वगैरह जोड़ के इसका वो संविधान लिखा लो कुछ, इसको या तो कुछ दंड दो। लेकिन हमारे गाँव के एक भी व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि बेटा तूने ऐसा इसके साथ में ऐसा क्यों किया, ऐसी इससे क्या दुश्मनदारी थी तेरी, आगे भविष्य में कभी हमने उससे झगड़ा नहीं किया, कभी लड़े नहीं, और आपने इसी को क्यों पकड़ा था, जब आगे उसकी सासू माँ चल रही थी, उसकी मौसी भी चल रही थी, उसकी जिठानी भी चल रही थी, तो तूने इसको क्यों पकड़ा, पीछे जाकर तू भाग के गया था 5 लेडीजों के बीच में बैठे हुए, तूने उनके साथ में ऐसा कुछ गलत नहीं किया, तूने उसकी भैया के साथ में ऐसा गलत क्यों किया। ग्रामीण लोगों ने और कुछ, ग्रामीण लोगों ने अभी तक तो आज 5-6 दिन हो चुके हैं, 5-6 दिन से ना ही तो वो हमारे घर पे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, ना ही तो उन्होंने कुछ कहा है कि सर हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या कुछ ऐसा करो जिससे संविधान लिख ले। तो वो अपने आप के घमंड में पता नहीं जाने कितने बड़े लोग हो गए हैं। मतलब पुलिस से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए हुए हो आप? हमने तो बस खाली कानून के ऊपर चल रहे हैं कि हमारे पुलिस साथ देगी, जो होगा वो करेंगे।
आगे आपकी क्या रणनीति है अगर कुछ नहीं होता है? अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे साथ में जो भी हुआ है तो हम तो यही करेंगे कि एसपी डीएसपी के पास में जाएंगे, वहाँ पे उनके पास में जब उनके लिए कंप्लेंट लिख के देंगे कि सर हमारे खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। वैसे बल्कि अभी तक तो हमारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सहायता कर रही है हमारे साथ में। अब आगे अगर भविष्य में ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करने की जो हमें इंसाफ मिले। लगभग जिस आदमी ने ऐसी हरकत की है उसकी उम्र क्या होगी? उसकी उम्र होगी समथिंग 35-36 साल होगी। उसके बीवी बच्चे वगैरह या शादीशुदा या फिर? वो 3 भाई हैं, दोनों भाइयों छोटे भाइयों की शादी हो चुकी है, उसकी शादी नहीं हुई है। उसे दिमाग से पागल बताते हैं लोग कि ये पागल है। उसका उस दिन पागल है तो चलो उनके घर में माँ बेटी हैं, बहन भी हैं, तो उनके साथ में ऐसा गलत क्यों नहीं किया कभी इतने दिन से लेके आज तक। जब वो पागल ही है तो उसको पागल खाना छोड़ा जाए ना, तो कल को मांस को मार देता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कोई ना इंसाफ मिले। हमारा जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी हमारी सहायता करने की कोशिश करें। आज तो हमारी बहन बेटी हैं, आपकी भी आगे बहन बेटी होंगी, आपके भी भविष्य में कोई ऐसा कुछ गलत होगा तो आप पे भी नहीं देखा जाएगा। तो हमारे लिए इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे लिए इंसाफ मिलना चाहिए।